बेटा आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चे आज की क्लास में, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने बेटे आपको पहले जो चीज समझाई थी उसको थोड़ा सा दोबारा कैरी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लो फर्म के दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों इक्वली क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और इनका जो शेयर आता है बेटा वो हमारे पास कितना आता है, 90,000 रुपए। कितना आता है, 90,000। तो अगर मैं अभी इन दोनों को ये शेयर बांटता हूं तो इसके हिस्से में 45,000 आएंगे और इसके हिस्से में भी 45,000 आएंगे। ठीक है। अगर इसने किसी एक नए पार्टनर को भी ऐड कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो अब इनकी रेशो फिर से क्या है बेटा, इक्वल है। मान लो 1:1:1। अब भी इनका शेयर मान लो कितना है बेटा, 90,000। तो अब इसके हिस्से में कितना आएगा, 30,000 और 30,000, है ना। इसमें हमने समझना क्या है कि सर जब कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराने पार्टनर है पहले कितने ले रहे थे, यहाँ पे 45,000, अब कितने ले रहे हैं बेटा, 30,000। तो सिंपल आपको याद रखना है सर, ओल्ड पार्टनर जो है वो हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और जो नया पार्टनर है सर यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा गेन करेगा। यहाँ पे दिख भी रहा है ये क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे गेन कर रहा है, क्योंकि देखो इसका तो कोई हिस्सा ही नहीं था, 30,000 रुपए मिल गए इसको। कहां से निकले, ये ए और बी में से निकल के मिले। समझ आई यहाँ पे। अब हम आते हैं इसकी जरा आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे सब, मैं कंडीशन वाइज कराऊंगा आपको, इसमें कुछ केसेस होते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर बेटा आज की जो पहली कंडीशन आपकी आएगी, न्यू पार्टनर गेट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। इसमें बेटा हमारी तीन कंडीशंस बनेंगी, उन तीनों कंडीशंस को आप ध्यान से यहां पे देखेंगे। पहले आप, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से डायरेक्टली समझा रहा हूं। इसमें पहली कंडीशन बेटा हमारी ये है, ए रेशो बी, दो पार्टनर्स हैं 5:3 में, सी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, बस क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं कह रखा। ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा जो इसमें आएगी आपकी वो ये आती है कि अगेन ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में, सी को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए ही, वन टेंथ शेयर के लिए। ठीक है। जो कि वो क्या कर रहा है बेटा, यहां पे इक्वली लेगा ए और बी से। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन बेटा मेरी ये है कि ए रेशो बी रेशो, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कि ए और बी की जो फ्यूचर रेशो है वो होगी यहां पे 2:1। ठीक है, इसमें होगी। अब बेटा यहां पे ध्यान से देखिए जो मैं चीज समझा रहा हूं आपको। तीन कंडीशंस ना सेम टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन तीनों में फर्क आएगा। यहाँ पे तीनों के फर्क को समझने की कोशिश करना, इसलिए एक साथ कराया जा रहा है आपको। ये देखो, पहले क्वेश्चन में यह है कि सी को 1/4 शेयर के लिए बुलाया, ए और बी अपना हिस्सा इतने में ले रहे थे, और क्वेश्चन साइलेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास जब बताई थी, जब स्टार्ट किया था लास्ट चैप्टर, तो मैंने बताया था बेटा, यहां दोबारा लिख रहा हूं, सम ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ रेशियो कितना होता है बेटा हमारा, यहाँ पे 1 होता है। तो बेटा आपको ये बता रहा था मैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सम ऑफ रेशियो क्या होता है बेटा, यहाँ पे 1 होता है। आपको ना इसमें बहुत है, देखो ये क्वेश्चन गलत तब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा इसको
टेक्निकली करने की कोशिश करोगे या जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाओगे? जितना इसको सिंपल रखोगे उतना ही इजीली होंगे। बेसिकली सर रेशो का सम 1 होता है। मेरा जो पुराना हिस्सा था वो 5:3 था। मैंने एक पार्टनर को और बुला लिया 1/4 शेयर के लिए, और बाकी का जो बचेगा वो किसका बचेगा? ए बी का बचेगा ना। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा केस है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। भाई रेशो का सम टोटल कितना आता है सर? 1 आता है। उसमें से सर सी का शेयर वो कितना है सर? 1/4। देयर फोर रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, बेटा टोटल था 1, उसमें से सी को दे दिया 1/4, तो 3/4 जो बच जाएगा किसके लिए बच जाएगा? वो ए और बी के लिए बच जाएगा। Therefore is न्यू रेशो। बेटा 3/4 ए और बी का है ना, ठीक है। अगर मेरे को ए का निकालना है हिस्सा, तो इसका कितना है बेटा? यहाँ पे 5:3, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा इसको? 5/8। कितना हो गया ये? 15/32। 20 न्यू शेयर, 3/4 है दोनों का। इसमें से बी का हिस्सा कितना है सर? 3/8, 9/32। सी का शेयर कितना था सर? 1/4। अब बेटा ये 1/4 है, मैंने आपको क्या बता रखा है, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो अगर मेरे को 4 को 32 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8/8, 8 बटा। तो अगर इस क्वेश्चन में न्यू रेशो देखी जाए बेटा मेरी, ये और ये, यानी कि 15:9। अब इसका टोटल भी कर लो, 15 और 9 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32। तो डिनोमिनेटर के सम के बराबर आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा बेटा? ठीक कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल केस हो गया कि सर सी को जितना देना है वो माइनस करो, बाकी का जो बच गया किस में बांट दो? ए और बी में बांट दो। अब आओ जी इस केस में, यहां पे थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि उसने ये बोला कि सी 1/10 शेयर के लिए आया है, लेकिन वो इक्वली किससे लेगा? ए और बी से लेगा। तो अब हमें 1/4 निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं बेटा, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आपको लेट करना पड़ेगा। कब? जब आपको सी का शेयर दे रखा है और आगे क्वेश्चन क्या है बेटा? साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता, तो आप लेट करके उसका शेयर निकालोगे। अब इस केस में मैं देखूं सी का शेयर कितना है बेटा? 1/10, लेकिन साफ साफ लिखा है ए और बी से कैसे लेगा? वो इक्वली लेगा ना। तो ए का शेयर कितना है सर? 2/3। ए शेयर टेकन बाय सी, 1/10 का कितना चाहिए उसे? उससे 1/2, यानी कि 1 है ना। वो 1/10 का इक्वली किससे ले रहा है बेटा? वो ए से ले रहा है। सो इज न्यू शेयर। बेटा उसके पास 2/3 था, उसमें से 1/20 इसने ले लिया। ठीक है, कितना करेंगे इसको एलसीएम में? 60, 40 - 1, 39 बटा, अच्छा 3 आएगा, सॉरी। यहां पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे 20 है ना, 23 - 30। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पे लिखूंगा क्या? 20 शेयर कितना था सर? 1/20 शेयर, या यहाँ पे ना थोड़ी सी लाइन चेंज करते हैं, ये सही नहीं लग रही। यहाँ सी शेयर गिवन बाय ए, 1/10 का हाफ दे रहा है ना बच्चे, वो उसके हिस्से में से नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे ही बेटा यहां लिखूंगा मैं क्या? सी शेयर गिवन बाय, बेटा 1/10 का आधा ये दे रहा है इसको, कितना हो गया यहाँ पे? तो बेटा न्यू शेयर कितना हो जाएगा इसका? 1/3 माइनस में 1/20, सॉरी ये ठीक तो है ये, 1/3
एक मिनट रुको, 1/3 माइनस में 1/, यहां पे इसको 60 करेंगे, ये हो गया आपका 20 से कितना हो गया, ये 17/60। अब बेटा उसका हिस्सा कितना था यहाँ पे सी का, 1/10, उसे क्या करना है मेरे को 60, तो 6 बटा। अब अगर बेटा इनकी न्यू रेशो देखोगे ना आप, कितनी आई, 37, 17 और 17 और 6 कितने हो गए, 23, 23 और 37 कितने हो गए बेटा, 60। ठीक है, दोबारा क्या हो गई, ये यहाँ पे आके इक्वल हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहां पे भी देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, साइलेंट ही है कि ए रेशो भी इक्वल था, सी का शेयर कितना है 1/4, और वो कहते हैं ए और बी फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे बेटा, इक्वली करेंगे। लेकिन उसने ये नहीं कह रखा कि इससे कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, तो साइलेंट है ना क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, साइलेंट वाले केस में हमेशा कौन सा मेथड लगेगा आपका, लेट वाला लगेगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लेट टोटल शेयर 1, सी शेयर 1/4, देयरफॉर ए एंड बी शेयर 1 था, 1 - 4 इज इक्वल्स टू 3/, उसका इतना हिस्सा बच गया यहाँ पे 3/4। अब सिर्फ फर्क पता है क्या आएगा बेटा, पहले वाले केस में क्या हुआ था कि कुछ नहीं कह रखा था तो हमने किस में बांट दिया था, उसकी ओल्ड रेशो में। अब इस केस में क्या फर्क आ गया कि उन्होंने उसकी न्यू रेशो दे रखी है कि वो 2:1 में सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब सिर्फ क्या करोगे, देखो एज शेयर कितना है बेटा मेरे पास, 1/, ठीक है, एक मिनट रुको इसको देखने दो, तो नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एज न्यू शेयर, बेटा ये 3/4 बचा है ना इन दोनों का, 3/4 दोनों का है, लेकिन ए का हिस्सा कितना है बेटा अब इसके अंदर, 2:1 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, 2/, कितना हो जाएगा ये 6/12। ठीक है, ऐसे ही फिर बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा सर, अब सर 3/4 है, बी का हिस्सा कितना है सर 1/3, कितना हो गया ये 3/12। सी का शेयर कितना है सर 1/4, इसको क्या करना है मेरे को 12, तो 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया सर 3/12। अब अगर मैं न्यू रेशो की बात करता हूं यहाँ पे 6:3:3, और इसको 3 से डिवाइड कर दो 2:1:, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, तीनों केस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट ध्यान से सुनना, फर्क क्या था तीनों में। तीनों में बेटा क्वेश्चन है कि पहले केस में क्या है कि ए और बी पार्टनर्स है, सी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा, हमें कुछ नहीं कह रखा कि वो शेयर कैसे लेगा, किससे लेगा, क्यों लेगा, कुछ नहीं मेंशन। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, टोटल शेयर 1 था, सी का शेयर घटाने के बाद मेरे पास 3/4 बच गया, उस 3/4 को हमने किसके बीच में बांट दिया बेटा, उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। क्लियर। दूसरे केस में क्या है, स्पेशली उसने मेंशन कर रखा है कि सर ए और बी पार्टनर है, सी को उन्होंने 1/10 शेयर के लिए एडमिट किया, लेकिन ये जो 1/10 शेयर है ना, सी किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, लेकिन ले कैसे रहा है सर, इक्वली, सॉरी। तो जब वो इक्वली ले रहा है तो 1/20 हो गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब 1/20 उसमें से माइनस करना पड़ेगा ए और बी के शेयर में से, और किसके पास चला जाएगा, वो सी के पास चला जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है सर, ओल्ड रेशो दे रखी है, ये भी दे रखा है कि 1/4 शेयर के, लेकिन साथ साथ क्या कह दिया कि वो फ्यूचर में कैसे शेयर करने वाले हैं बेटा, 2:1 में। तो जो अब उनका रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो किस रेशो में बांट दोगे आप, उसकी 2:1 यानी कि न्यू रेशो में बांट दोगे, बस। ये डिफरेंस है तीनों केसों में, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आप। ठीक है, एक बार देखो, कोई डिफरेंस नहीं समझ आया तो पूछो मेरे से, अभी क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। यहां देखिए, अब यहां पे ना केस क्या है बेटा आपका, ये सेकंड है, मतलब न्यू पार्टनर गेट शेयर फ्रॉम old partners in particular ratio।
मतलब क्या है सर इसका? अगेन बेटा ए रेशो बी, दो पार्टनर्स हैं 2:1 में। सी को इन्होंने एडमिट किया 25% शेयर के लिए, और परसेंटेज को कन्वर्ट करूंगा 25/100 तो 1/4 के लिए। सी जो है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो सी है बेटा ये 1/4 शेयर क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ए और बी से टेक करेगा, ए और बी से टेक करेगा 3:2 में। 3:, किसका? कहता है निमेश टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स इन द रेशो 3:2 के अंदर। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहां पे, अगर मैं बात करूं तो ए से ये कितना हिस्सा लेगा बेटा? 1/4 है उसका, 3 यानी कि 3/20। बी से कितना लेगा सर? 1/4 है, उससे कितना लेना है उसने? 2/5, यानी कि 2/। यहां तक समझ आ गया सबको? समझ आ गया ये हिस्सा कहां से आया? अब सिंपल कर देंगे क्वेश्चन। ए शेयर कितना है बेटा उसका शेयर? 2/3। सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए, ए से वो कितना ले रहा है अपने हिस्से में से? 3/20। देयर फोर इज न्यू शेयर, बेटा 2/3 उसके पास था, 3/20 उससे कौन ले गया? कितना बच गया यहाँ पे? 60। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो गया ये? 31/। ठीक है, अब ऐसे ही फिर बी का केस करेंगे। बी का शेयर कितना है सर? 1/। ठीक है, सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम बी, कितना ले रहा है बेटा बी से वो? 2/20। देयर फोर बीज न्यू शेयर, बेटा बी के पास पहले कितना था यहाँ पे? 1/3, उसमें से बी ने सी ने कितना ले लिया? 2/20। 60, 20, 3 यानी कि 6, 14/। ठीक है जी, अब सी का शेयर कितना है बेटा यहाँ पे? देखो आप चेक भी कर सकते हो इसको कैसे, इससे कितना लिया बेटा इसने? ए से 3/। बी से कितना लिया सर? 2/। टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5/। है ना, इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो उसने 1/4 ही तो मांगा था शेयर अपना, बस उसने रेशो में डिवाइड करा लिया अपना, एक कंडीशन। लेकिन अगर मैं अब मैथमेटिकली सोचूं तो सर सी का हिस्सा कितना था यहाँ पे? 1/4। डिनोमिनेटर को क्या करना है सर मेरे को? इक्वल, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 15/15, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 15/। तो न्यू रेशो जो आई हमारी वो आई कितनी? 31:14। ठीक है, क्लियर है जी? पक्का? यहां देखिए बेटा, क्वेश्चन था यहाँ पे कि पी क्यू पार्टनर्स है 5:3 में। उसके बाद बोल रखा था क्या? कि आर को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो लेता है पी से 75%, क्यू से बाकी का बचा हुआ यानी कि 25%। है ना, अगर मैं इस 25% को सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ गया। और इस 75% को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/। ठीक है जी, अब सिंपल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। पीस शेयर कितना है बेटा मेरे पास? 5/। आर टेक्स शेयर फ्रॉम पी, पी से वो कितना ले रहा है बेटा अपने हिस्से का? 3/4, यानी 1/4 का
1/4 का 3/4, यानी कि कितना हो गया ये 3/। देयरफॉर पीज न्यू शेयर, बेटा 5/8 उसके पास था, 3/16 उसने ले लिया, यहां पे हो गया 16, 8 से करोगे तो 10, -3, 7/16। क्यू शेयर कितना है बेटा उसका शेयर, 3/8। आर टेक्स शेयर फ्रॉम क्यू 1/4 का, आर उससे कितना ले रहा है बेटा, 1/4 ही, तो यानी 1/16। देयरफॉर क्यूज म्यू शेयर 3/8 था, उसमें से 1/16 चला गया, 16, 6 - 1, 5/16। सी का, आर का शेयर कितना है बेटा, 1/4, 16 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, तो रेशो आ गई बेटा 7:। ठीक है जी, क्लियर है। अब जरा केस और देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अभी तक जो आप केस पढ़ रहे हो ना बेटा, कैसे आ रहे हैं, इसमें ना शेयर दे रखा है कि आर आ रहा है, पी आ रहा है, सी आ रहा है, तो इतना हिस्सा ले रहा है वो। अब एक केस ऐसा आता है जहां पे ना क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चे, आपका यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा होगा, तो कैसे करना है यहाँ पे देखिए अब जरा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए रेशो बी पार्टनर्स है बेटा 3:2 में। अब यहां पे ना उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रखा, और ये बोल रखा है क्या, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे बिल्कुल साइलेंट, ये नहीं बता रखा कि सी का कितना हिस्सा है, ये इसकी पहचान है बेसिकली। जिस क्वेश्चन में नहीं बता रखा तो वो किस तरीके से होगा, देखो बेटा ये और सिंपल तरीका है। यहां पे देखो, ए शेयर, ए का शेयर कितना है बेटा, 3/। ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से दे रहा है ना, तो उसको ये बोलते हैं कि वो अपना शेयर सरेंडर कर रहा है या उसको देना चाहता है, या सिंपल लिख सकते हो, ए गिव्स हिज शेयर टू सी, अपने हिस्से का, यानी 3/5 उसका हिस्सा है, उसका वो अपना कितना देना चाहता है बेटा, 1/5। तो कितना दे रहा है अपने हिस्से का वो, 3/25। समझ आई। देयर फोर इज न्यू रेशो, सिंपल है, देखो बेटा क्या, उसके पास पहले 3/5 था, उसमें से 3/25 उसने किसको दे दिया, 3/25 उसने दे दिया किसको, सी को। यहां पे हो गया 25, 5 दिया और 25 होगा तो 15 -12/25। ठीक है, उसके बाद अगला शेयर है किसका बेटा, 20 का शेयर। बी का हिस्सा कितना है सर, 2/5। बी गिव्स हिज शेयर टू सी, वो बेटा अपने हिस्से का 2/5 का कितना दे रहा है बेटा, यहां पे 2/5 ही दे रहा है। कितना हो गया ये, 4/। देयर फोर बीस न्यू शेयर, बेटा 2/5 था, 4/25 उसने दे दिया, यहां पे आपने 25 करा, 5 से करोगे तो 10 -4, 6 कितना आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब सी का शेयर कैसे निकलेगा सर, सिंपल देख लो कि ए ने उसको कितना दिया, बी ने कितना दिया। ए ने उसको कितना दिया बेटा, 3/25,
बी ने उसे कितना दिया बेटा 4/25, तो ए जमा बी 3/25 जमा 4/25 कितना हो गया ये। अब न्यू रेशो जो आ गई हमारी 12:6 12 और 6 18, 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए आपके। क्लियर, ठीक है जी।